आनंद में। बिहार में एक के बाद एक सियासी हलचलें काफी तेज है। जीतन राम मांझी को लेकर गली से लेकर सियासी गलियारों तक बहस छिड़ी हुई है, बयानबाजी जारी है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक में मांझी के नामों की चर्चा हो रही है। जी हाँ, जीतन राम मांझी अपने ही बातों से पलटी मार रहे हैं और मीडिया को भी उल-जुलूल नहीं कहने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने मोदी के साथ मरते दम तक रहने की बात स्वीकारी है। राजनेता भला किसी के साथ राजनीति में वो भी मरते दम तक साथ रहता है, भला आप ही सोचे। और जीतन राम मांझी तो नीतीश के बाद के नीतीश हैं, जो सभी दलों का भेद जानते हैं, सभी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। मांझी के तो खट्टे संबंध भी रहे हैं। मांझी अपने परिवार पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, मांझी अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी जाने जाते हैं और मांझी भी कभी भी किसी के साथ नजर आ सकते हैं। आज एनडीए के साथ अंतिम सांस तक रहने की बात कह रहे हैं, तो वहीं उन्होंने कभी महागठबंधन और नीतीश के साथ भी वफादारी के दावे पेश कर चुके हैं। जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह कहा है कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रसारित किया गया है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह सचेत हो जाए, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। अब जरा एक नजर हम डालें उनके अब तक के सियासी सफर पर। कब उन्होंने किसके साथ सत्ता का स्वाद चखा। जीतन राम मांझी के बारे में एक बात आपको बता दूं तो जीतन राम मांझी काफी जमीनी नेता है। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साल 2014 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उन्होंने राजनीति में 44 साल का सफर पूरा किया है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता, इस वाक्य को अक्सर अपने लाभ के मुताबिक राजनेता दोहराते हुए नजर आते हैं। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी छोटे मौसम वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक के तौर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जाने जाते रहे हैं। देखा जाए तो इस 44 सालों में या तो जीतन राम मांझी किसी के नहीं है या फिर सभी के। 2025 चल रहे हैं, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और मांझी ने कहा है कि वे अपने ट्विटर पर कि मरते दम तक मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको हम बता दें कि 27 फरवरी 2023 वह तारीख थी जब मांझी ने ऐसा ही भावुक ऐलान किया था, लेकिन शख्स थे मोदी नहीं नीतीश। उन्होंने तब कहा था कि कसम खाकर कहता हूँ नीतीश का साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन राजनीति का अपना रुख होता है और रुख के हिसाब से राजनेताओं के कदमों के दिशा भी बदलते हैं। उन्होंने 18 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई और फिर वे मोदी के साथ हाथ मिला लिए। तब उन्होंने कहा था कि विपक्षी गठबंधन में नीतीश उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं और नीतीश कह रहे थे कि वे मोदी से मिले हैं। इत्तेफाक कहिए या परिस्थितियां, मांझी के मोदी के साथ आने के कितने दिन बाद नीतीश मोदी के साथ आ गए। महज 6 माह जो भी हो, मोदी के साथ मांझी के कदम नहीं, मांझी का कद और पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई और वे आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री हैं, जिस पर चर्चाएं काफी तेज हो ही रही है। उन्होंने इसी के मद्देनजर अपने ट्विटर पर सफाई भी पेश की। वे
में मांझी ने क्लर्क की नौकरी हासिल की थी और वे साल 1980 यानी कि 13 सालों के बाद वे राजनीति के तरफ रुख किए थे। उनकी पढ़ाई भी काफी कठिनाई से हुई थी, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक ऐसा दौर था जहां उस परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई करनी बहुत दूर की बात होती है, सूरज चांद जितना दूर महसूस होता है। लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने संघर्षों पर जीत हासिल की है। उनकी पढ़ाई बहुत अधिक कठिन रही है। उन्होंने ललन टॉप के इंटरव्यू में अपनी जिंदगी की कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं की। 1980 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर विधायकी लड़ने वाले थे, लेकिन उनका टिकट कट गया और फिर उनके लिए सहयोगी की भूमिका में आए जगन्नाथ मिश्रा। उनकी कोशिशें और अपनी किस्मत के बदौलत उन्हें टिकट मिल गया और पढ़ाई के दौरान बनी उनकी छवि ने उन्हें विधायकी जिता दिया। वे एक इंटरव्यू में यह भी बताते हैं कि जब वे दूसरों के लिए वोट मांग सकते हैं तो फिर अपने लिए क्यों नहीं, और उनका मन राजनीति के समुद्र में गोता लगाने का करने लगा। मांझी राजनीति में हवा का रुख काफी बेहतर से पहचानते हैं। उनकी अब तक की राजनीति को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। साल 1983 में 90 का दशक जब कांग्रेस की सरकार हुई थी, कांग्रेस के सरकार में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री बने थे जीतन राम मांझी। 90 के दशक में कांग्रेस ने बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाया। बिहार के सीएम बदलते गए, लेकिन वे मंत्री पद के कोटे को साल 1990 तक सुरक्षित रखे रहे। इसके बाद आता है लालू का दौर। साल 1990 में कांग्रेस हारी तो मांझी को भी हार का सामना करना पड़ा और फिर वे जनता दल में शामिल हो गए। लालू के साथ करीबी बनी और फिर 1996 में लालू के राजद में उनके साथ थे। 1996 में बाराचट्टी में उपचुनाव की सीट वे जीत गए। 2000 में भी वे इस सीट को जीत गए। 2005 तक लालू के साथ उनका सफर रहा। इसके बाद फिर दौर आया नीतीश का। उन्होंने अपनी वफादारी नीतीश कुमार के साथ जोड़ ली और 2005 में वे विधायक बाराचट्टी से ही हुए। 2008 में नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से मंत्री बनाया, लेकिन 2010 में एक बार फिर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जीतन राम मांझी के लिए, जब उन्होंने 2010 में अपनी सीट जहानाबाद जिले के मखदुमपुर सीट पर जीत दर्ज करके वापस विधायक हुए। जदयू के टिकट पर मैदान जीते थे। 2014 देश की राजनीति के लिए काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब भाजपा प्रचंड मतों से जीत दर्ज की थी और बीजेपी तथा नीतीश की राहें अलग अलग हो गई थी। उन्हें एक ऐसे मांझी की जरूरत थी जिसे बिहार की पतवार थामकर वे आगे की रणनीति तैयार करें। नीतीश कुमार की यह खोज के रिजल्ट हुए जीतन राम मांझी। 9 मई 2014 वह तारीख आई जब जीतन राम मांझी बिहार के सीएम की कुर्सी तक जा पहुंचे। जीतन राम मांझी अपने फैसले लेने लगे। मांझी के मुताबिक नीतीश ने नैतिकता का नाटक किया और अपनी खस्ता स्थिति से निकलने के लिए इस्तीफा दिया। एक महादलित को सीएम बनाया। जीतन राम मांझी साफ कहते हैं कि मेरे सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे हुआ मुझे नहीं पता। एक कागज आया, दस्तखत करने के लिए मैंने कर दिया। विभाग बांटने के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक लिस्ट आई, मैंने साइन कर दिया। लेकिन जब मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, बदनामी हो रही है, तो मेरी नाम होगा तो नीतीश कुमार। इसलिए मैं संभल गया। ये वो मौका था जब नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उन्होंने 20 फरवरी 2015 को 9 माह के बाद सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। तो जो मांझी सीएम के चेयर से इस्तीफा दे सकते हैं, उन्हें कैबिनेट के पद से भी मोह नहीं हो सकता है। इतने वक्त में मांझी अपनी राजनीति में पैर जमा
चुके थे, उनके पास अनुभव हो गया था और अनुभव ही वह तीर है जो भेदने जानता है। बंदूक चलाने के लिए मांझी ने कंधा देने के बजाय बंदूक संभालना सीखा और उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बना ली। 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव और अब होने वाला है 2025 का चुनाव। हाँ, इस तीनों विधानसभा चुनाव के दरमियान दो लोकसभा चुनाव भी हुए। 2015 के चुनाव में मोदी के साथ मांझी हो गए, लेकिन अब उन्हें बिहार में वोटों के खेल का अंदाजा लगा कि यहाँ वोटिंग पैटर्न क्या है। बिहार के वोटिंग पैटर्न को वो नहीं समझ पाए। अपनी जमानत तो बचा लिए, लेकिन पार्टी को नहीं संभाल पाए। 21 सीटें मिली, सीएम फेस रहे थे, इतनी मिलनी तो थी ही, लेकिन मांझी खुद बचे, पार्टी हार गई। 2017 में नीतीश मोदी साथ हो गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मांझी महागठबंधन में चले गए। चूंकि वे सीटें हार चुके थे, तो बीजेपी को उनके साथ फायदा नजर आया नहीं। राजनीति में तो उसूल है, फायदा के बिना कोई राजनेता किसी को नहीं पहचानता और फायदा का खजाना तो है जनता। मांझी जीत की आस में महागठबंधन के साथ आए। 3 लोकसभा सीटें मिली चुनाव के लिए, लेकिन वे तीनों सीट पर अपनी जमानत जब्त करवा ली। दोनों तरफ से अपनी स्थिति दमादोल देखकर एक बार फिर वे नीतीश कुमार के पास आकर ठहरे और विधानसभा चुनाव में 2020 में वे 7 सीटें हासिल करने में सफल रहे। 7 सीटें उन्हें एनडीए के तरफ से मिली। इस पर भी यह कयास तेज रही थी कि नीतीश कुमार की मदद से उनको ये सीटें मिली। बीजेपी ने उन्हें खुशी से नहीं लिया। 4 सीटों पर वे जीते और 3 पर हार गए। नीतीश कुमार ने उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री पद दिया, जिसके बाद ही नीतीश और मांझी में विवाद और भी तेजी से बढ़ा और इन्हीं सब मुद्दों पर नीतीश और मांझी के बीच सदन में तूत तड़ाक पर बवाल भी कटा था। 2020 के बाद फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे और मांझी बेहतर की तलाश में थे। ऐसे में उन्होंने 13 अप्रैल को मोदी से दिल्ली में मुलाकात करने के लिए वे आए। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। बिहार में यह बताया गया कि वे निजी कारणों से दिल्ली गए थे। नीतीश कुमार उनके इरादे पहले ही भांप चुके थे और तब नीतीश मोदी एक दूसरे के लिए जुबान पर हमेशा तीखे तीर लिए चल रहे थे। मोदी से नीतीश को एक बार फिर हार मिला। पहली बार तो तब जब मोदी पीएम बने और दूसरी बार तब जब मोदी को पीएम से हटाने की नीतीश की मुहिम गंगा में बहती हुई नजर आई और उन्होंने जो कल तक विपक्षी एकता की मुहिम पर चल रहे थे, कल की सुबह मोदी के साथ हाथ मिलाने की आ गई। 5 सीटों के लिए मांझी ने नीतीश से किनारा किया था, लेकिन एनडीए में उन्हें 1 सीटें मिली और नीतीश भी मांझी के बाद जनवरी माह में मोदी के साथ आ गए थे। अब फिर से सीटों के लिए मांझी अपने बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि मौजूदा वक्त में महागठबंधन के साथ उन्हें फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए वे मोदी के साथ ही अधिक सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। 40 सीट की मांग के बाद सभी के कान खड़े कर दिए मांझी ने और उन्होंने 20 सीटों पर आकर रुके हुए हैं। हाल ही में उन्होंने यह ऐलान किया था कि उनके कार्यकर्ता 40 सीटें चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 20 सीटें तो अवश्य ही मिलनी चाहिए, जहां उनके जीतने की संभावनाएं काफी तेज है। पिछले बार भी नीतीश के साथ सीटों की रस्साकसी में ही उन्होंने नीतीश की वफादारी तोड़कर मोदी के साथ अपनी वफादारी जोड़ ली थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप जीतन राम मांझी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं बिहार की अगले खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।